हमेशा किसी न किसी विवाद को लेकर, किसी न किसी बयान को लेकर या किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चाओं का विषय बने रहते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं। और उनकी जिस तरह की फैन फॉलोइंग है वो तो आपने खास करके गोपालगंज और मेरठ में देख ही ली है कि किस तरह से बाबा बागेश्वर को चाहने वालों की भीड़ एक पंडाल में एक जगह कैसे एकत्रित हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा हंसी का वाकया एक सामने आया है, जिसमें देखिए बाबा बागेश्वर की पोटली तक अब पहुंच गए हैं सब लोग। अब चाहते हैं जानना कि बाबा बागेश्वर की पोटली में आखिर क्या है। बाबा रामदेव कहते हैं कि भाई आपकी पोटली में क्या कुछ है, जरा हम देख ले, कहीं सांप बिच्छू तो नहीं है इसमें। तो इस पर भी बातचीत करेंगे। और बाबा बागेश्वर की पोटली में कितने विवाद है, कितनी बातें हैं, क्या कुछ है, क्या क्या वो संजोकर इस पोटली में रखते हैं और क्या कुछ लेकर अपने साथ चलते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ रूबी है, निवेदिता है और पशुपति जी हमारे साथ बने हुए हैं। पिटारी हमने पहली बार देखी, या में का है भाई? हाँ, कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में? शुरुआत में पशुपति सर आपसे ही करना चाहूंगी। हंसी मजाक की बात अलग होती है, हंसी मजाक होता रहता है कि आखिर बाबा की पोटली में क्या है। तो वाकई में बाबा की पोटली में है क्या आखिर? ये जो सवाल किया है, ये सवाल किसने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। ये सवाल किया है स्वामी रामदेव जी ने। उनके पास गए और उनकी पोटली, एक आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर के पास एक लाल कलर की पोटली हुआ करती है। हाँ। उस पोटली में कुछ कुछ चीजें हैं जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो। और आप ये भी समझिए कि जब पर्ची लिखते हैं तभी पोटली उनके आसपास रहती है। तो वो क्या है उस पोटली में? कहते हैं कि अक्षय ऊर्जा है। और उस ऊर्जा की वजह क्या है मैं बताऊंगा अपने साथियों को। लेकिन इसके साथ मैं ये बता दूं कि ये पोटली तो अलग है, एक और पोटली है बाबा के पास। उसमें हर दिन एक नया विवाद होता है। वो जहां जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जहां एक लाइन ऐसी बोल देते हैं, उसके बाद कुछ लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बाबा इस विवादों की पोटली को भी थोड़ा मजबूत करते जा रहे हैं और उसको भी ऐसे करते हैं और हवा में उड़ा देते हैं। तो वो जो पर्ची है और पोटली है, पोटली की जो खास बात है वो हम बताएंगे वक्ता अपने दर्शकों को। उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप विवादों वाली पोटली पर थोड़ी बात कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। विवादों की पोटली की अगर बात करें सर, तो विवादों की पोटली में सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने वाली बात हो तो गोपालगंज में जब पहुंचे थे बाबा बागेश्वर, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी थी कि यहीं से शुरुआत हम करेंगे। कुछ वक्त आगे चलते हैं तो फिर मामला वक्फ का आ जाता है, उस पर भी उन्होंने ऐसी कोई बात कह दी। आपको याद होगा औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर बातचीत चल रही थी, तब भी उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया। कितने विवाद और किन किन विवादों को साथ लेकर बाबा बागेश्वर चल रहे हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर जो है अभी लगातार एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। और चूंकि आज स्वामी रामदेव से बात चली है, तो स्वामी रामदेव जो हैं वो भी जब आए थे शुरू में तो हर चीज पे टिप्पणी करते थे। वो हर चीज बाबा रामदेव नहीं हो गए थे बाबा विवाद योग, रामदेव का विवाद योग, हाँ। रामदेव का उल्टा योग, रामदेव का कपाल भाती, विवाद भाती, इस तरह के कई सारी चीजें हमने देखी हैं। इसी आज से 20-25 साल पहले 2000 से लेके 5-7 तक बहुत कंट्रोवर्सी रही। फिर उसके बाद वो जब अन्ना आंदोलन हुआ तो स्वामी रामदेव ने अपना एक काले धन के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया। तो ये जो हर आदमी का एक फेज होता है, उसी फेज में है अभी राइजिंग फेज में है बाबा बागेश्वर। तो वो बाबा वक्फ पर भी उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है वो मुझे आश्चर्य होता है, सनातन के खिलाफ वोट किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो देखिए विवाद बहुत है। क्या लग रहा है निवेदिता, रामदेव बाबा अभी क्या इसी तरह से पोटली का जिक्र करते हुए बात कहीं और कर रहे थे? क्या वजह थी इस पोटली को? आप किस तरह से देख रही हैं इस पोटली में? आपको क्या नजर आता है धीरेन्द्र शास्त्री की पोटली में? देखिए, बाबा बागेश्वर की पर्ची जो है पहले मोदी जी ने निकाली, अब जो है रामदेव बाबा ने उनकी पोटली खोली। तो बाबा बागेश्वर लगातार जो है सुर्खियों में बनते जा रहे हैं। चर्चा की विषय बन जाती है, भाई की पर्ची में क्या निकला, पोटली में क्या निकला, और ऐसा क्या है बाबा बागेश्वर में जो लोगों की इतनी आस्था जुड़ी है। मुझे लगता है शायद ये तात्पर्य था बाबा रामदेव का कि ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा आपने कौन सा यंत्र रखा है जो है सारे आपके दीवाने होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद इसके पीछे यही रहा होगा। क्या रूबी, क्या लग रहा है, क्या है पोटली में बाबा के? जिस हिसाब से वो लोगों की पर्ची निकालता है तो
मुझे तो लगा था कुछ होना, बुक वगैरह निकलनी चाहिए थी भविष्यवाणी वाली, खैर नहीं निकली। विवादों की अगर बात करें तो जैसा कि अभी अब वो हिंदू राज्य बना रहे हैं, हिंदू गांव से शुरुआत की है, तो देखिए जहां आप ऐसी बातें करेंगे तो वहां पे आपके पक्ष में भी बहुत लोग बोलेंगे, विपक्ष में भी बोलेंगे। अब बोलने के लिए तो लोगों ने ये भी बोल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर बाबा के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर भी बन गए हैं, लोगों के गांव बना रहे हैं, तो इस तरह से विवादों का नाता तो है ही उनसे। बिल्कुल, विवादों का नाता जुड़ा हुआ है बाबा बागेश्वर से। अब वो विवादों में वाकई जानकर चले जाते हैं या विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये बात अलग है, लेकिन विवाद काफी है। क्या लगता है सर, जिस तरह से बाबा बागेश्वर अपने एक स्टैंड लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में ये एक मैसेज देने की कोशिश है बाबा बागेश्वर की कि किन किन मुद्दों पर बात होना जरूरी है? देखिए, ये ठाणे के भिवंडी में बाबा थे, तो उन्होंने लगातार इस पर किया, वक्फ बिल पे बोले। हिंदू ग्राम को लेकर भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे हिंदू ग्राम का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हो गया हूं, मैं जमीन, हमारी समिति जमीन खरीदेगी और जरूरतमंदों को देगी, और उन जरूरतमंदों को देगी जो सनातन में आस्था रखते हैं। सनातन में आस्था कोई मुस्लिम भी रख सकता है, सनातन में आस्था कोई ईसाई भी रख सकता है। आस्था रखना एक अलग चीज है, सनातनी हो जाना, हिंदू हो जाना एक अलग चीज है। तो वो इस बात को बाइफरकेट कर रहे हैं कि सिर्फ आप इस तरह का प्रोपेगेंडा न करें कि हिंदू ग्राम हिंदू ग्राम हिंदू ग्राम, क्या कोई ऐसा इलाका बच सकता है जिसमें सिर्फ हिंदू रहे। तो उन्होंने इसका खंडन किया। अब रही पोटली की बात, तो पोटली जो है बाबा बागेश्वर की, दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? नहीं लगता चाह रहे हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं। तो उस पोटली में उनके दादा गुरुजी का की कुछ मालाएं, वो कुछ पत्थर की मालाएं हैं, कुछ वो उसमें तुलसी माला है, कुछ उसमें वो हजारिया माला बोलते हैं वो हैं। और जब आप देखते होंगे कुछ लोग जब ईश्वर का जाप करते हैं तो वो जाप करते वक्त एक अपनी गिनती एक बनाते हैं, और उसमें जब कोई जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान करता है, कोई सीताराम 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 करता है, कोई अपने आराध्य को कोई ओम 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 करते हैं। तो ये जो है आपके ध्यान के लिए कहीं केंद्रित करने के, पूरी दुनिया से आपको हटाने के लिए, आप अपनी गिनती पे, अपने उस मंत्र पे और उस माला पे, बस 3 चीजों पर आपका ध्यान रहता है, तो उससे एक ध्यान की प्रक्रिया सहज हो जाती है। और इसी ये जो चीज है, ये पोटली बाबा बागेश्वर अपने साथ ले चलते हैं। इसमें चूंकि ये दादा गुरुजी उनके हैं, उनकी विरासत है, तो वो उनको मुझे लगता है कि एक ऊर्जा और एक जो कनेक्शन है वो भी उनका साथ साथ चलता है। लेकिन क्या लग रहा है, ये जो जिस तरह का मामला बनता जा रहा है, विवादों से उनका नाता गहरा होता जा रहा है, ये विवादों में जबरदस्ती बाबा बागेश्वर को खींचने की कोशिश है, या वाकई में कुछ लोग हैं, कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बाबा बागेश्वर जिस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से उनकी राजनीति पर, उनकी चीजों पर फर्क जरूर पड़ेगा? देखिए, ये लगातार हमने देखा है कि बाबा बागेश्वर एक सनातन के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का जाना, फिर उन क्षेत्रों में उनका ज्यादा जोर देना जहां पर इलेक्शंस है, जैसे बिहार में वो बार बार जा रहे हैं, तो घबराना जरूरी है। और वो जब आप वोट बैंक की राजनीति में रहते हैं तो आप हमेशा हर चीज को कैलकुलेट करते रहते हैं, और जब आपको लगता है कि नहीं, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक सभा से जहां पर लाखों लोग आ रहे हों, ऐसा है नहीं कि 100-200 लोग जमा होते हैं जी, वो एक मैसेज लेके जाते हैं। स्वामी रामदेव का पूरा जो ब्लैक मनी वाला जो पूरा आंदोलन था जिस समय, उस समय ये स्वामी रामदेव के योग शिविर में हजारों लोग आते थे, और लाइव सेशंस बहुत लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जब आप इतना बड़ा चेहरा बन जाए, इतने बड़े ब्रांड बन जाए, तो विपक्षियों का घबराना, परेशान होना लाजमी है। घबरा रहे हैं विपक्षी? बिल्कुल घबरा क्या रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी कि कांप रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने जो है सबको ऐसा डरा कर रख दिया है कि लोगों को लग रहा है कि भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जाएं अपनी राजनीति करने। डरे हैं सारे विपक्षी दल? बिल्कुल डरे हैं।
जिस तरह से वो बिहार में जा रहे हैं लगातार और उनका विरोध हो रहा है, उसके बाद और ज्यादा जा रहे हैं, तो डरना तो बनता है। डरना तो बनता है। तो बाबा बागेश्वर की पोटली में उनके दादा गुरु का जो आशीर्वाद है, उसके साथ साथ वो विवाद भी हैं, जिनकी वजह से खुद बाबा बागेश्वर विवादों में घिर जाते हैं। विवादों में घिर जाने की वजह से तमाम विपक्षी दल भी उन्हें रोकने की, टोकने की, हर जगह उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने साफ तरह से ये ठान ली है कि हिंदू राष्ट्र की जो अपील उन्होंने की है, सनातन एकता की अपील जो उन्होंने की है, उस पर आगे बढ़ने के लिए वो अपने कदम नहीं रोकेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह की खबरें देखने के लिए न्यूज कॉरिडोर्स पर अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए और कमेंट करके हर खबर पर अपनी बात, अपना पक्ष हमारे साथ साझा कीजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।